नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार को भी इस कानून को ले आने पर विचार करना चाहिए क्योंकि देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। बयान सुनिए। इनकी भी जरूरत है और समाज को जागरूक करने की जरूरत है और हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये दुनिया बस अभी कुछ 50-100 साल के लिए बना रखी है, उसके बाद नहीं। तो अगर ये आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो मैं नहीं समझता कि दुनिया कोई 50-100 साल से ज़्यादा चल सकती है, क्योंकि जो संख्या है, जनसंख्या है ना, वो ऐसे नहीं बढ़ती कि स्टेप बाय स्टेप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 नहीं बढ़ती है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बढ़ती है। तो अब आप 1 लाख ना 140 करोड़ के आसपास हमारी आबादी की, तब ये 280 करोड़ होने में बहुत देर लगने वाली है इसमें। जैसे 30 से 60 बढ़ने में जितना टाइम लगा तो उतना ही टाइम 140 से 280 बढ़ने में लगेगा। अब आप सोचो अगर 10 साल या 15 साल में आपने इसको 280 पर बना दिया तो मेरे ख्याल कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं बैठने की। कैसे चलाएंगे इसको? चला ही नहीं सकते। तो निश्चित तौर से उसमें सख्त कानून की जरूरत है। कुरुक्षेत्र के मथाना में कृषि कानूनों के समर्थन में प्रदर्शन होगा। यह प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किया जाएगा और बीकेयू के प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश का आरोप है कि आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ा जा रहा है। सुनिए। मथाना में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई और जिसमें हमने फैसला लिया गया कि कल को मथाना में एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर किसानों के नाम पे जो राजनीति हो रही, किसानों की लाशों पर जो राजनीति हो रही है और 3 कृषि कानून को काला बताकर यहाँ ये साजिश रची जा रही है हरियाणा को आग लगाने की। आज हरियाणा के अंदर जिस तरह का माहौल है, आतंक का माहौल बनाया हुआ है, कोई भी विधायक, मंत्री, संतरी कोई सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी और राकेश टिकैत की ये पूरी साजिश है। ये एमएलए और विधायक बनने के लिए हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं, आग लगाने की साजिश कर रहे हैं। इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कल को हमारी मांग रहेगी कि इन दोनों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है उन मुकदमे में तुरंत गिरफ्तार किया जाए और देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किया जाए। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने फतेहपुर बिलौच में भगवान परशुराम सभा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को लेकर जो राजनीति कर रही है वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस ने अपने 70 साल के कार्यकाल में किसान और किसी अन्य वर्ग का कभी भला नहीं किया। कांग्रेस ने किसानों के हक को मारने का काम किया है। रावत आज बिलौर में पहुंचे थे। भगवान परशुराम सभा द्वारा किए गए कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर वो लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। कांग्रेस ने चाहे वो सेंटर की राजनीति की हो चाहे स्टेट की राजनीति की हो, इनकी जब से देश आज़ाद हुआ है लंबे समय तक इन्होंने राज किया है। इन्होंने न केवल किसान के लिए, कभी किसी व्यापारी कर्मचारी वर्ग के लिए सोचा नहीं, इन्होंने किसानों को मारने का काम किया। आज ये किसान के तैसी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब से बनी है, किसानों के लिए, जवानों के लिए, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सबके लिए नई से नई योजना बना करके अंतिम व्यक्ति तक जो ना लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। और मैं समझता हूं कि केवल जनहितैषी ये सरकारें हैं, इसलिए कांग्रेस ढिंढोरा पीटती है, ढकोसला करती है और आज कुछ लोगों को उकसाकर ये सोच रही है कि हम किसानों के नाम पर राजनीति कर लेंगे। ये अपने मंसूबों पर कभी खरी नहीं उतरने। करनाल में कोरोना वैक्सीन सप्लाई का फ्लो बढ़ने के साथ ही वैक्सीनेशन में भी तेजी आई है। घरौंडा सीएससी क्षेत्र में रविवार को 9 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। विभाग ने एक दिन में करीब 4,500 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी वैक्सीनेशन में सहयोग के लिए लगातार आगे आ रही हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। सप्लाई में आई तेजी के बाद वैक्सीनेशन में रफ्तार पकड़ लिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक टीकाकरण कैंप है जो आज सामाजिक संस्था द्वारा लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये लंबी कतारें कहीं ना कहीं बेहद अच्छी हैं, जिससे कोरोना के ऊपर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसके रोकने के लिए ये जो लंबी कतारें हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी हैं। हालांकि लोग जो हैं वो लंबी कतारों में लगना पसंद नहीं करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अच्छा है कि लोग इतने उत्साह के साथ जो है आज वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं।
आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे और अभी तक सैकड़ों की संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ CHC के SMO हैं, उनसे जानेंगे कि अभी तक गोरंडा में क्या अभियान है और अब तक कितना वैक्सीनेशन हो चुका है। जी सर, क्या स्थिति है आज वैक्सीनेशन की? आज गोरंडा ब्लॉक में 9 जगह वैक्सीनेशन हो रही है और सभी सत्संग भवन के अलावा सब सेंटर पर इंजेक्शन हो रही है। जी, तो लगभग आज हमें 4 से 4.5 इंजेक्शन लगने इसी नंबर पे जी। तो सब सप्लाई की क्या स्थिति है अभी, जिस तरह से पीछे सप्लाई शॉर्टेज? कल आई थी तो हमने आज कैंप लगा दिए। जैसी सप्लाई आती है नेक्स्ट डे कैंप लगा दी जाती है। जी, तो आज क्या टारगेट रखा गया है? आज लगभग 4.5 हज़ार का है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से वैक्सीन की आपूर्ति जो है लगातार अच्छी हुई है, उसके बाद जो है वैक्सीनेशन की आंकड़ों में भी सुधार हुआ है। आज स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य गोरंडा क्षेत्र में 4,500 टीकाकरण का है और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, वो कहीं ना कहीं ये लक्ष्य है बहुत जल्दी हासिल कर भी लिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा 9 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन आज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। भिवानी के कोट गांव में पीने के पानी की किल्लत है, जिसको लेकर गांव वालों ने प्रशासन के खिलाफ मटका तोड़ प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट देखिए। एक और गर्मी और ऊपर से पानी की किल्लत। जी हाँ, 47 डिग्री तापमान के बीच जब पानी की किल्लत हो, लोगों को पेयजल मैसर ना हो, तो विरोध करना जायज़ सा भी लगता है। और ठीक इसी तरह का विरोध भिवानी शहर के साथ सटे गांव कोट में आज देखने को मिला, जहां पर महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। गांव के वार्ड नंबर 8 की महिलाएं इतनी आजिज़ थी कि उनके द्वारा आज प्रदर्शन किया गया, मटके फोड़े गए और साथ ही अल्टीमेटम दिया गया कि ना केवल वो रोड जाम करेंगी बल्कि आंदोलन भी तेज़ करेंगी। मुख्यमंत्री से मिलने की भी बात उनके द्वारा कही गई है। हालांकि बता दें कि गाँव में 3 साल से इस इलाके में पानी का संकट है। जल घर भरे होने के बावजूद इस इलाके में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। दिक्कत कहाँ है ये तो अधिकारी कर्मचारी जानते हैं, लेकिन पेयजल किल्लत से हाथ ग्रामीणों के द्वारा, खासतौर पर महिलाओं के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया था और प्रदर्शन की मार्फत अपना विरोध भी जताया गया था, मटके फोड़े गए थे। महिलाओं और ग्रामीणों ने कहा था कि अगर उनकी समस्या का निदान नहीं होता है तो न केवल आगे आंदोलन किया जाएगा बल्कि रोड जाम करके साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। अब पानी की समस्या का निदान कैसे हो पाता है ये तो अधिकारी जानते हैं, ग्रामीण जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों का रोष अब देखने लायक है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। इसके बाद कर्मचारियों का कहना है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है और कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ में मीटिंग के लिए बुलाया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कम वेतन देकर सरकार ग्रामीण सफाई कर्मियों के ऊपर काम का भारी बोझ लाद रही है, इससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए, उनका न्यूनतम वेतन 24,000 हो और शहरी सफाई कर्मियों की तर्ज पर गांव में भी 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। इन्हीं सारी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम से सफाई कर्मचारियों ने मुलाकात की और अपनी मांग रखी। चरखी दादरी में जेजेपी की नेता शीला भयाना एक कार्यक्रम का किसान संगठनों ने विरोध किया है। देखिए। किसानों व खाप पंचायतों के द्वारा दिया गया जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध का अल्टीमेटम थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरह से लगातार जेजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है, ठीक उसी कड़ी में आज जेजेपी महिला विंग की नेता शीला भयाना चरखी दादरी पहुंची थी। पार्टी संगठन की मजबूती के मकसद से महिलाओं को संबोधित करने के लिए पहुंची थी और इस बात की भनक जब किसान संगठनों व खाप चौधरियों को लगी तो वो मौके पर पहुंचे, ना केवल विरोध जताया, विरोध स्वरूप नारेबाजी की, बल्कि काले झंडे भी दिखाए। वहीं शीला भयाना का साफ तौर पर कहना था कि विरोध करने वाले लोग किसान नहीं हैं, ये लोग कांग्रेसी हैं। साथ ही उनका कहना था कि किसान तो खेतों में काम में मशरूफ़ हैं। वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायतियों की अगर बात करें, खाप फोगाट के प्रधान बलवंत सिंह का कहना था कि जिस तरह से पहले अल्टीमेटम दिया गया है कि खापों के द्वारा तमाम बीजेपी और अगर बात करें जेजेपी नेताओं का, यानी गठबंधन के नेताओं का, सरकार के नेताओं का विरोध किया जाएगा, उसी कड़ी में इस तरह का विरोध किया जा रहा है। और विरोध व्यक्तिगत नहीं है बल्कि किसानों की मांगों को लेकर है। जिस तरह से 3 कानून लागू किए गए हैं, इन कानूनों के समर्थन में अगर ये नेता नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। बहरहाल आज विरोध किया गया था, उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर अब भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो नहीं माने तो आने वाले दिनों में और विरोध तेज़ किया जाएगा।
लेकिन आज की अगर बात करें, चरखी दादरी पुलिस के द्वारा जेजेपी कार्यालय की सुरक्षा कड़ी की गई थी। इसके बावजूद किसान वहां पर पहुंचे और काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। रोहतक में भिवानी रोड पर रैन बसेरे में भीषण आग लग गई, जिसमें रैन बसेरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त रैन बसेरे में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंचकूला के मोरनी इलाके में तेंदुआ दिखने की वजह से दहशत का माहौल है। मोरनी इलाके में मेन रोड पर तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग डर गए हैं। लोगों ने शाम के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि अभी तक मोरनी की पहाड़ियों में तेंदुआ दिखते थे, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में किस तरह से तेंदुओं की वजह से दहशत है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। यहाँ पर एक तेंदुआ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने शाम को यानी कि सूरज ढलने के बाद घरों से निकलना तक बंद कर दिया है। औद्योगिक नगरी पानीपत आजकल क्राइम नगरी बनती जा रही है, जहां पर बदमाश आए दिन सरेआम वारदात को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं। ताजा मामला अनाज मंडी के शराब के ठेके का है, जहां पर देर रात करीब 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और ठेके पर रखा करीब 1,30,000 रुपए कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि पहले उन्होंने ठेके पर बैठे कारिंदों पर फायर किए, उसके बाद हवाई फायर की और लूट की पूरी वारदात शराब ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी पुलिस को दी गई। मामले में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मौके से गोली के खाली खोल भी बरामद किए हैं। तो पूरा मामला अनाज मंडी के शराब के ठेके का है, जहां पर 3 बदमाश अचानक से पहुंचते हैं। पहले वहां पर काम कर रहे ठेके पर काम कर रहे शराब ठेके के कर्मचारियों पर फायरिंग करते हैं और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर यहां से ये बदमाश फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इनको तलाश रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार जुटी हुई है। जी वहाँ से आते ही फायर कर दी, 3-4 फायर करे, हम बच गए, हम भागे और अंदर आ गए और दोनों गले कैश उठा गए सारा और लेके चले गए। लगभग 1.25 लाख रुपये करीब कैश था। 3 यहाँ उधर गए थे गाड़ी में, 1-2 गाड़ी में। हाँ जी, तो उस टाइम यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? हम 3-4 लोग मौजूद थे वहाँ पर उस टाइम। आपने कोई रिपोर्ट किया, कोई कंप्लेंट की? हाँ जी, कंप्लेंट करी पुलिस को। कौन है यहाँ पर? SHO साहब भी आए थे और थाना चांदनी बाग से आए थे, CI2 आई थी। भाई मैं और मेरा साथी गुआना मोड़ मौजूद था। मेरे को सूचना प्राप्त हुई भी शराब के ठेका अनाज मंडी एकट के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति फायर करके और लूट ले गए, पैसे लूट ले गए। सूचना पाकर मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचा, जो वहाँ पर राजकुमार शिवा का गांव का है, ठेका धारक है, और उसने बताया जी भी ऐसे बात हुई। उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन दे के और मैंने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर कैथल जिले की गोला चीका में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। पोल से करंट लगने से 9 साल के मासूम की मौत हो गई। देखिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यही वो पोल है जिसकी वजह से इस घर में मातम पसरा हुआ है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से 9 साल के एक छोटे से मासूम की जान चली गई। SDM कोर्ट में मासूम को करंट लगा था, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी खबर देने के बाद भी नहीं पहुंचे। इस वजह से 9 साल के मासूम की पोल से करंट लगने के बाद मौत हो गई। रेवाड़ी में देर रात एक बस पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। अंडरपास में पानी इतना भरा था कि बस को निकालने के लिए ट्रैक्टर और ग्रामीणों की मदद लेनी पड़ी। ये बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी। करीब 30 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने बताया कि उसे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था और बस अंडरपास में जाकर फंस गई। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के बाजीगर बंजारा समाज संघर्ष समिति के लोग दिल्ली रवाना हुए। जब बाजीगर बंजारा समाज के लोग जुलाना पहुंचे तो वहां लंगर पर किसानों ने स्वागत किया। किसान मजदूर भाईचारा एकता के नारों से एक दूसरे में जोश भरा गया।
सोनीपत के उदयपुर गांव में पंचायत की जमीन पर 500 पेड़ का ऑक्सीजन का बाग लगाया गया है, जहां पर हर उम्र के लोग पौधारोपण अभियान में शामिल हैं। ट्रीमैन देवेंद्र सुरा ने ऑक्सीजन बाग में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया था और कई लोगों ने इस दौरान पौधारोपण किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ लोगों को पौधे गिफ्ट किए गए हैं ताकि वो पौधारोपण के लिए लोगों को भी प्रोत्साहित करें। और देखिए, हर उम्र के लोग यहाँ पर, महिलाएं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे थे पौधारोपण के लिए। जिला उपायुक्त भी पौधारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए। बुजुर्ग महिलाएं पहुंची थी, छोटे छोटे बच्चे थे और सभी ने पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाने की संदेश देने की कोशिश की है। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।